IS 1893 इंडियाज सीज़मिक बाइबल। सबसे बड़ा अपडेट आया और फिर वापस ले लिया गया। स्वागत है कोड में। ये द कोड है वो शो जहां इंडिया के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को कोर्ट रूम में खड़ा किया जाता है। आज का एक्यूज्ड IS 1893, पूरा नाम क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये वो कोड है जो डिसाइड करता है कि इंडिया में जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो अर्थक्वेक में खड़ी रहेंगी या नहीं। सोचो एक सेकंड के लिए, इंडिया का 59% लैंड मॉडरेट से सिवियर सीज़मिक जोन्स में है। जोन 3, 4 और 5 में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, गुवाहाटी, श्रीनगर, शिमला, हर एक सिटी IS 1893 के अगेंस्ट डिज़ाइन होती है। ये सिर्फ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है 1 बिलियन लोगों के साथ। आज हम देखेंगे वो प्रॉमिस कितना स्ट्रॉन्ग है। द कोर्ट इज नाउ इन सेशन। किसी भी अक्यूज्ड को जज करने से पहले उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ती है। IS 1893 की हिस्ट्री एसेंशियली एक रिएक्टिव डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री है। साइंस से ड्रिवन नहीं, डिजास्टर्स से ड्रिवन। हर बार कुछ गिरा तब कोड बदला। 1962 IS 1893 का पहला एडिशन, इंडिया का पहला सीज़मिक कोड। टाइटल में रिकमेंडेशंस था, यानी बाइंडिंग नहीं था। 5 सीज़मिक जोन्स, सिंपल लेटरल फोर्सेस फॉर्मूलाज, नो सॉइल क्लासिफिकेशन, नो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, स्टार्टिंग पॉइंट, वेल इट वाज बेटर देन हैविंग नथिंग। 1966 पहला रिवीजन, जोन मैप रिवाइज्ड विद न्यू सीज़मिक डेटा, मोर रैशनल अप्रोच फॉर बिल्डिंग्स, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ओनली। 1970 सेकेंड रिवीजन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को पहली बार डेडिकेटेड क्लॉजेस मिले, फ्लेक्सिबिलिटी कोशेंट कर्व्स आए, मॉडल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बेटर हुआ, इंडिया अर्बनाइज हो रहा था, कोड ने रिस्पॉन्ड किया। 1975 थर्ड रिवीजन, जोन फैक्टर्स साइंटिफिक बेसिस पे आए, इंपॉर्टेंस फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, पहली बार एक्नॉलेज किया गया कि हॉस्पिटल और वेयर हाउस सेम नहीं होते। 1984 फोर्थ रिवीजन, अब इसके बाद जो नया रिवीजन आएगा वो 18 साल बाद आएगा। लोड फैक्टर्स, SPT वैल्यूज, बेस शेयर, मॉडल एनालिसिस सब इंप्रूव हुए। लेकिन ये वर्जन 18 सालों तक चला। उन 18 सालों में क्या क्या हुआ? 1993 में लाटूर का अर्थक्वेक आया, 6.2 मैग्नीट्यूड, 10,000 लोग। उस्मानाबाद जोन 2 क्लासिफाइड, शुड हैव बीन जोन 3 और हायर। पेनिनसुलर इंडिया की अंडर जोनिफिकेशन एक्सपोज हो गई, कोड ने गलत जोन असाइन किया था। 1997 जबलपुर अर्थक्वेक, 6.0 मैग्नीट्यूड, 800 प्लस डेड। जोन 2 एरिया, फिर वही सवाल। 1999 चमोली अर्थक्वेक, 6.8 मैग्नीट्यूड, 100 plus dead. Himalayan belt fragility was exposed once again. 2001 Bhuj earthquake, 7.7 magnitude. 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत, 3 लाख घर तबाह। RCC फ्रेम्स बिना प्रॉपर डक्टाइल डिटेलिंग के कोलैप्स हो गए। सॉफ्ट स्टोरी फेलियर्स एवरीवेयर। IS 13920 नॉन कंप्लायंस का नतीजा। 18 साल पुराना IS 1893 1984 काफ़ी नहीं था। BIS ने रिवीजन को एक्सेलरेट किया और 2002 में आया 5th रिवीजन पोस्ट भुज। IS 1893 पहली बार पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। जोन 1 को एलिमिनेट किया गया, अब सिर्फ 4 जोन्स थे। 3 सॉइल टाइप्स का रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आया, SMRF और OMRF R फैक्टर्स डिफाइन हुए। सॉफ्ट स्टोरी आइडेंटिफाइड एज अ हैजार्ड, बिगेस्ट स्ट्रक्चरल ओवरहॉल सिंस 1962। 2005 कश्मीर अर्थक्वेक, 7.6 मैग्नीट्यूड,
80,000 dead in India and Pakistan combined. Himalayan seismic belt का complete exposure. Ductile detailing absent. RC building collapsed wholesale. IS 1893 2002 था, implement नहीं हुआ था region में. 2011 सिक्किम earthquake 6.9 magnitude, 100 plus dead, zone 4, buildings designed as per code, yet there were failures. Detailing issues once again. 2014 parts 2 and 3 were published. Liquid retaining tanks, bridges, multi-part framework fill होना शुरू हुए. 2016 6th revision, MCE, maximum considered earthquake concept introduced. Irregularity definitions improve हुआ. Explicit story drift limits, improved accidental eccentricity provisions, better time period formula, मीनिंगफुल अपडेट, लेकिन जोन मैप अभी भी 1984 MS के बेसिस पे ही था. 2022 पार्ट 6 बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग्स, एडवांस्ड सीज्मिक प्रोटेक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग एडिशन. 2024 पार्ट 4 रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, आर फैक्टर्स रीनेम्ड इलास्टिक फोर्स रिडक्शन फैक्टर, इन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा इंट्रोड्यूस्ड. दिसंबर 2025 सातवां रिवीजन, IS 1893 2025 पब्लिश्ड. सबसे बड़ा रिवीजन 23 सालों में. जोन 6 क्रिएटेड, Z equal to 0.75, PSHA based map, VS30 soil classification, 15% increase in base shelter for high rise, historic document. Early 2026 IS 1893 2025 was withdrawn by the Cabinet Secretariat, Government of India. Reasons: user ministries not consulted, too expensive, too rigorous. BIS agreed. Matter referred back for reconsideration. ये थी कहानी. अब कोर्टरूम शुरू होता है. एट चार्जेस, क्लॉज रेफरेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड. चार्ज नंबर 1, जोन मैप 1984 का मैप 2024 तक वही लगा रहा. IS 1893 2016 का सीज्मिक जोन मैप 1984 की MS के इंटेंसिटी डेटा पे बेस्ड है. 40 साल वही मैप. 1984 के बाद क्या हुआ? लाटूर 1993 जोन 2 क्लासिफाइड था, 10,000 लोग मरे. भुज 2001 जोन 4, लेकिन एक्चुअल शेकिंग जोन 5 जैसी थी. कश्मीर 2005 80,000 की मौत. हर एक इवेंट ने बोला ये मैप गलत है. मॉडर्न प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हैजार्ड असेसमेंट PSHA क्लियरली दिखाता है कि पेनिनसुलर इंडिया इज सिग्निफिकेंटली अंडर जोनिफाइड. जोन 2 वाली जगह जोन 3 या जोन 4 होनी चाहिए. IMD ने बोला, NDMA ने बोला, IITs ने बोला, BIS ने एक्नॉलेज भी किया, बट मैप नहीं बदला. 40 साल. IS 1893 2025 स्टेटस, चार्ज को एड्रेस किया गया लेकिन विड्रॉ किया गया. जोन मैप was completely rebuilt on PSHA. Zone 6 was created where Z is equal to 0.75, highest ever in India. Entire Himalayan arc classified Zone 6 for the first time. 61% of India was now in moderate to high hazard zones. This was published in December 25 but withdrawn in 2026. IS 2016 map was put back in force. चार्ज नंबर 2, R फैक्टर, इंडिया का सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग अजम्पशन. एक फॉर्मूला IS 1893 की जान, AH is equal to Z divided by 2 multiplied by I divided by R multiplied by SA over G. ये फॉर्मूला है जिससे बेस शेयर निकलता है, जिससे बिल्डिंग डिजाइन होती है. इस फॉर्मूला में एक चीज है जिसको R कहते हैं, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर. SMRF के लिए स्पेशल मोमेंटम रेजिस्टिंग फ्रेम R is equal to 5, मतलब एक्चुअल सीज्मिक फोर्स का 1/5 हिस्सा डिजाइन करो. क्योंकि अजम्पशन है कि बिल्डिंग डक्टाइल है, एनर्जी डिसिपेट करेगी, डिफॉर्म होगी लेकिन कोलैप्स नहीं होगी. ये अजम्पशन तब सच होती है
जब IS 13920 टक्टाइल डिटेलिंग कोड को एक्चुअली फॉलो किया गया हो। सही स्टिरअप की स्पेसिंग, करेक्ट confinement at beam column joints, proper lap splice locations. इंडिया की ग्राउंड रियलिटी, पोस्ट भुज सर्वेज, पोस्ट कश्मीर सर्वेज, repeated forensic reports, most common failure modes, column shear failures at joints, inadequate stirrup confinement, wrong lap splices. एग्जैक्टली वो फेलियर्स जो R=5 अज्यूम करता है कि आपने प्रिवेंट किए हैं। अब आप R=5 अज्यूम कर रहे हो, ग्राउंड पे R=1.5 का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये गैप सिर्फ मैथ का गैप नहीं है, ये गैप कोलैप्स रिस्क है। और IS 1893 में कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है जो कहे R=5 यूज करने से पहले IS 13920 कंप्लायंस सर्टिफिकेट लो। कोड रेफरेंस करता है IS 13920 और फिर छोड़ देता है। IS 1893 2025 का स्टेटस, इट एड्रेसेस दिस पार्शियली but the core gap still remains. R factor was renamed elastic force reduction factor. More structural systems were covered, values revised for some systems, but no embedded verification trigger in either 2016 or 2025. No clause requiring IS 13920 compliance declaration before R is greater than 3 is used. Charge partially active even in the withdrawn 2025 version. Charge number 3, सिर्फ 3 सॉइल टाइप्स। इंडिया की मिट्टी 3 बकेट्स में नहीं आती। IS 1893 2016 सिर्फ 3 साइट क्लासेस, टाइप 1 हार्ड रॉक, टाइप 2 मीडियम सॉइल, टाइप 3 सॉफ्ट सॉइल। SPT N वैल्यू से क्लासिफाई करो। यूरो कोड 8 6 ग्राउंड टाइप्स, ASCE 7 अमेरिका 6 साइट क्लासेस, VS 30 बेस्ड इंडिया 3 टाइप्स, 2002 से एसेंशियली अनचेंज्ड। भुज में अहमदाबाद के जो बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए वो सॉफ्ट सॉइल जोन्स पे थे। कोड का टाइप 3 स्पेक्ट्रम उनकी एम्प्लीफिकेशन अंडर एस्टिमेट करता था। ये डॉक्यूमेंटेड है पब्लिश्ड रिसर्च में। IS 1893 2025 status, this was addressed but then withdrawn. VS 30 based shear wave velocity classification was introduced and quantitative thresholds replace N value only system, more granular and internationally aligned. Correct move. Published 2025, withdrawn 2026. Charge number 4. IS 1893 2016 clause 7.13 non-structural elements, approximately 12 lines. उस टॉपिक के लिए जो दुनिया भर में 60% अर्थक्वेक इंजरीज का जिम्मेदार है। मॉडरेट अर्थक्वेक्स में 5.5 से 6.5 मैग्नीट्यूड। स्ट्रक्चरल कोलैप्स रेयर हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स में। लोग मरते हैं, गिरती छतें, गिरते पैरापेट्स, टूटी क्लैडिंग, गिरते फॉल सीलिंग, अनसिक्योर्ड मेडिकल इक्विपमेंट, नॉन स्ट्रक्चरल फेलियर्स। सीरियस इंजीनियर्स ASCE 7 चैप्टर 13 रेफर करते थे, अपना कोड इनसफिशिएंट था। IS 1893 2025 का स्टेटस, मेजर इंप्रूवमेंट, देन इट वाज विड्रॉन। डेडिकेटेड AEU चैप्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड, architectural elements and utilities, design force equations, anchorage requirements, category based provisions. IS 13920 reference extended to AEU detailing. Exactly what was needed. Published but then withdrawn. Charge number 5, soft story. पहचानता है बट रोकता नहीं है। ग्राउंड फ्लोर ओपन पार्किंग, ऊपर के फ्लोर्स एनक्लोज्ड। ये इंडिया का मोस्ट कॉमन अर्बन बिल्डिंग टाइप है और ये एक टेक्स्ट बुक सॉफ्ट स्टोरी वल्नरेबिलिटी है। IS 1893 2016 सॉफ्ट स्टोरी को डिफाइन करता है। अगर लेटरल स्टिफनेस स्टोरी अबव से 70% कम हो तो वो एक सॉफ्ट स्टोरी है। फिर क्या कोड कहता है, डायनामिक एनालिसिस करो। कोई हार्ड प्रोहिबिशन नहीं है, कोई मैंडेटरी स्ट्रक्चरल रिमीडिएशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बस डायनामिक एनालिसिस जो कि ज़्यादातर इंडिया में पेपर पे होता है और बिल्डिंग वैसे ही बनती है। चार्ज नंबर 6, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन,
हॉस्पिटल और वेयर हाउस का एक ही गोल। IS 1893 2016 का सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, लाइफ सेफ्टी। डोंट कोलैप्स एट DBE। बिल्डिंग डैमेज्ड, ओके। पीपल अलाइव, ओके। एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक फायर स्टेशन, एक रेजिडेंशियल टावर, सबका सेम ऑब्जेक्टिव, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हॉस्पिटल जो अर्थक्वेक के बाद ऑपरेशनल नहीं है, वो लोगों को बचाता नहीं है, वो उन्हें मार सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, PBEE। मल्टीपल लेवल्स, इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी एंड कोलैप्स प्रिवेंशन। FEMA 356 अमेरिका, ASCE 41, यूरोकोड 8, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं। IS 1893 2016 में कुछ नहीं है। IS 1893 2025 स्टेटस, framework started but then withdrawn. Multiple performance levels were defined: operational, life safety, collapse prevention. Design forces per return period explicitly specify किया गया। Architecture of a PBD framework was not full PBEE yet, but the scaffold was there. It was published but then withdrawn. IS 2016 single objective framework back in force. Charge number 7, liquefaction. एक clause, crores of people liquefiable zones में हैं। IS 1893 2016 liquefaction clause 6.4.4, एक clause, simplified SPT method, potential identify करो, ट्रीट करो या फाउंडेशन में अकाउंट करो, डन। इंडिया में लिक्विफैक्शन ससेप्टेबिलिटी कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक एलुवियम, कोस्टल गुजरात, अंडमान आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बुश 2001 में एक्सटेंसिव लिक्विफैक्शन इन द रन ऑफ कच्छ एंड कोस्टल एरियाज हैपेंड. Structures settled differently. Infrastructure failed, not from shaking but from liquefaction. Code का treatment, token. Mitigation guidance, zero. Post liquefaction settlement, not mentioned. Ground improvement prescriptions, absent. IS 1893 2025 का status, this was improved but then withdrawn. Revised and more comprehensive liquefaction assessment procedure was put in place. Better than one clause. Meaningful improvement. Withdrawn along with the rest of IS 1893 2025. Charge number 8. The withdrawal. सबसे बड़ा इल्जाम सिस्टम के खिलाफ। ये चार्ज IS 1893 के किसी क्लॉज के बारे में नहीं है। ये चार्ज उस सिस्टम के बारे में है जो ये कोड बनाता और तोड़ता है। दिसंबर 2025 IS 1893 2025 में पब्लिश हुआ। जोन 6 PSHA मैप, VS30 सॉइल्स, AEU चैप्टर, ग्राउंड मोशन स्वीट्स। प्रोसिक्यूशन के चार्जेस का सिग्निफिकेंट पार्ट डायरेक्टली एड्रेस था। टेक्निकल कमेटी कन्विंस थी और साइंस साउंड थी। अर्ली 2026 कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दिए, विड्रॉ करो IS 1893 2025 पार्ट 1 and 5। रीजंस, यूजर मिनिस्ट्रीज वर नॉट कंसल्टेड, टू एक्सपेंसिव, टू रिगरस। BIS अग्रीड बिना स्पिरिटेड रेजिस्टेंस के। BIS CED कमेटी के एक सीनियर मेंबर ने पब्लिकली लिखा, BIS जनरली अग्रीड टू इट विदाउट मच स्पिरिटेड रेजिस्टेंस। Decisions were taken hastily, possibly based on inputs from certain individuals, trade associations and influential lobbies. और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि committee members were convinced about the technical content, but they failed to adequately assess cost implications and ground realities. सोचते हैं एक मिनट के लिए, IS 1893 का जोन मैप 40 सालों से गलत था। इंजीनियर्स जानते थे, BIS जानता था, डेटा अवेलेबल था। दिसंबर 2025 में करेक्ट हुआ, 2026 में कॉस्ट के नाम पे वापस अंडू कर दिया गया। ये IS 1893 की सिर्फ कहानी नहीं है, ये इंडिया में टेक्निकल गवर्नेंस की कहानी है। प्रोसिक्यूशन के हाथ कुछ मैंडेट्स भी स्टेट करते हैं, जो चीजें सजेशंस नहीं रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें IS 1893 के अंदर होनी चाहिए और अभी नहीं है। मैंडेट नंबर 1, R फैक्टर वेरिफिकेशन। R वैल्यूज अबव 3.0 को कंडीशनल यूज मिलना चाहिए। इंजीनियर का साइंड IS 13920 कंप्लायंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर बीम कॉलम जॉइंट डिटेलिंग
बिफोर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट नहीं, R3 से ऊपर नहीं जाता। ASCE 7 ये करता है, हम भी कर सकते हैं। मैंडेट नंबर 2, जोन मैप को रीइंस्टेट करो। IS 1893 2025 का PSHA बेस्ड जोन मैप को रीइंस्टेट होना चाहिए। ये साइंटिफिक ऑब्लिगेशन है, पॉलिसी चॉइस नहीं। ट्रांजिशन टाइमलाइन दो, गाइड बुक्स को पब्लिश करो, लेकिन 1984 मैप जोन 6 हिमालयन सिटीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंडेट नंबर 3, IS 13920 मैंडेटरी अडॉप्ट करो स्टेट बिल्डिंग बायलॉज में। IS 13920 कंप्लायंस बिल्डिंग परमिट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जोन 3, 4, 5 में। रिकमेंडेशन नहीं, परमिट कंडीशन। ये रेगुलेटरी लेवल पे R फैक्टर गैप क्लोज करता है। मैंडेट नंबर 4, AEU चैप्टर रीइंस्टेट करो। IS 1893 2025 का AEU चैप्टर जोन 3 और ऊपर के लिए मिनिमम रीइंस्टेट होना चाहिए। नॉन स्ट्रक्चरल फेलियर किल्स पीपल इन मॉडरेट अर्थक्वेक्स। 12 लाइन्स इन IS 1893 2016 इज नॉट इंजीनियरिंग गाइडेंस। मैंडेट नंबर 5, 7 years रिविजन साइकिल। IS 1893 का कमिटेड 7 year रिविजन साइकिल होना चाहिए। डिजास्टर ड्रिवन नहीं, प्रोएक्टिव। स्टैंडिंग सब कमिटी क्वार्टरली मीट करे, रिविजन टाइमलाइन पब्लिक हो। नो रिविजन शुड वेट 18 years as it did between 1984 and 2002. एक्टिव रिस्क्स जो IS 1893 2016 में अभी भी खतरनाक हैं। IS 1893 2025 विड्रॉ हो चुका है, IS 1893 2016 ऑपरेटिव है। ये हैं वो रिस्क्स जो आज इस वक्त एक्टिव हैं इंडिया की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। क्रिटिकल रिस्क R=5 विदाउट वेरीफाइड डक्टिलिटी मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स currently under construction across India are using R=5. IS 13920 detailing is frequently not implemented on sites. No verification mechanism exists in the code or in most municipal approved systems. This is the single most operationally dangerous gap in Indian seismic design right now. High risk zone map under zonification. Peninsular India is being designed to forces lower than what modern PSHA indicates. Structures in these areas face actual ground shaking higher than their design assumption. The PSHA data exists. It was incorporated in 2025. It was then taken away. High risk ESM for irregular mid-rise. Equivalent static method is permitted for buildings up to 40 meter in zone 2 and zone 3 regardless of irregularity, soil condition or occupancy. An irregular hospital on soft soil at 38 meters height in zone 3 can be ESM design. Height alone is an insufficient trigger. Medium high risk soft story approvals. Thousands of stilt buildings in zone 4 and 5 are being approved every year. Dynamic analysis is submitted. Buildings go up soft story anyway. The paper requirement exists. The safety outcome does not reliably follow. कोर्ट बैलेंस्ड है, डिफेंस को भी सुनना पड़ेगा। IS 1893 के बारे में कुछ चीज़ें जेन्युइनली सही हैं। डिफेंस नंबर 1, IS 1893 इवॉल्व्ड है, फ्रोजन नहीं है। प्रोसिक्यूशन का नैरेटिव है कि ये कोड स्टकअप है, ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। 1962 में सिर्फ बेसिक लेटरल फोर्स फॉर्मूलाज थे। 1975 में इंपॉर्टेंस फैक्टर्स आए। पहली बार एक्नॉलेज किया गया कि हॉस्पिटल और वेयरहाउस इक्वल नहीं है। 2002 में आर फैक्टर्स, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, सॉफ्ट स्टोरी आइडेंटिफिकेशन, 2016 में MCE ड्रिफ्ट लिमिट्स, 2022 में बेस आइसोलेशन, 2024 में इंडस्ट्रियल प्रोविजंस और 2025 में सबसे बड़ा अपडेट कोड रिस्पॉन्ड करता है हर मेजर अर्थक्वेक के बाद। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। डिफेंस नंबर 2, कोड साइट पे जाके काम नहीं करता। आर फैक्टर गैप प्रोसिक्यूशन का सबसे ड्रामेटिक चार्ज, लेकिन ये कोड फेलियर नहीं है, एग्जीक्यूशन फेलियर है। IS 1893 एक्सप्लिसिटली IS 13920 रेफरेंस करता है, रिक्वायरमेंट लिखी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने गलत स्टिरअप स्पेसिंग यूज की और इंजीनियर ने सर्टिफाई किया, ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, रेगुलेटरी फेलियर है।
IS 456 वाला एनालॉजी कोड कहता है कि कवर 40 mm, वर्कर ने दिया 15 mm। कोड गलत नहीं है, सिस्टम गलत था। Blaming IS 1893 for site failures is like blaming the recipe for a bad cook. Defense 3, simplicity फीचर है, बग नहीं। Prosecution चाहता है PBEE, VS30 classification, ground motion suit, site specific spectra for everything. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं। मैसिव वेरिएशन इन ट्रेनिंग, resources, tools. IS 1893 must be implementable by a practicing engineer in a tier 3 city with basic software. Overly complex code that is theoretically perfect but practically unusable produces worse outcomes. ESM for a regular 4-story school in zone 2, ये appropriate simplicity है। Simplicity is not negligence when the structure and context justify it. Defense नंबर 4, इकोसिस्टम IS 1893 से बड़ा है। IS 1893 अकेला नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। पोस्ट भुज IIT और GSDMA ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस पब्लिश की। RC बिल्डिंग्स, मेसनरी, बेस आइसोलेशन, रेट्रोफिटिंग, स्ट्रक्चरल ऑडिट। IS 13920 for ductile detailing, IS 43264 for masonry, IS 13827 for earthen buildings, NBC 2016, IS 1893 Part 6 for base isolation। ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। IS 1893 स्पाइन है, इकोसिस्टम गैप्स को फिल करता है। डिफेंस सुनना पड़ा, अब क्रॉस एग्जामिनेशन। ये वो सवाल हैं जो डिफेंस के जवाब में होल्स ढूंढते हैं। क्रॉस नंबर 1 अगेंस्ट डिफेंस नंबर 1। एवोल्यूशन एक्नॉलेज्ड। सवाल, डिफेंस ने कहा कि कोड इवॉल्व है, 2025 रिवीजन ने प्रोसिक्यूशन के चार्जेस एड्रेस किए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने IS 1893 2025 विड्रॉ कर दिया। डिफेंस ने इस विड्रॉल को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि डिफेंस के पास कोई टेक्निकल डिफेंस नहीं है। टेक्निकल कमेटी खुद कन्विंस थी कि कंटेंट सही था। BIS कमेटी के मेंबर ने पब्लिकली लिखा था कि BIS ने बिना स्पिरिटेड रेजिस्टेंस के अग्री किया। जो विड्रॉल हुआ वो साइंस बेस्ड डिसीजन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिसीजन था। डिफेंस का एवोल्यूशन आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स, लेकिन वो विड्रॉल के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, और ये ही सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल फेलियर है इस पूरी कहानी में। क्रॉस नंबर 2 अगेंस्ट डिफेंस नंबर 2, एग्जीक्यूशन फेलियर। सवाल, कोड IS 13920 रेफरेंस करता है, एग्जीक्यूशन फेलियर है, कोड फेलियर नहीं, एक्सेप्टेड पार्शियली। लेकिन Does IS 1893 2016 या 2025 have any provision that embeds a verification trigger? कोई क्लॉज जो कहे कि R greater than 3 यूज करने से पहले compliance declaration दो? No, neither version has this. Compared to AS-CE 7, statement of special inspections of high R factor systems. Legal document creates accountability. IS 1893 references IS 13920 और फिर गैप इंटायरली रेगुलेटरी सिस्टम्स पे छोड़ देता है, जो वाइडली नोन है इनएडिक्वेट होने के लिए। ये प्योर एग्जीक्यूशन फेलियर नहीं है। कोड एक प्री कंडीशन रिक्वायर करता है और फिर उस प्री कंडीशन की प्रूफ नहीं मांगता। ये पार्शियल कोड लेवल फेलियर है। क्रॉस नंबर 3 अगेंस्ट डिफेंस नंबर 3, सिंप्लिसिटी। सवाल, सिंप्लिसिटी फॉर अ 4-story स्कूल इन जोन 2 एक्सेप्टेड, लेकिन IS 1893 2016 permits ESM for buildings up to 40 meter in zone 2-3 regardless of irregularity, soil और occupancy। एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, 38 मीटर्स, इरेगुलर, सॉफ्ट सॉइल, जोन 3, ESM। ये सिंप्लिसिटी है या नेग्लिजेंस? डिफेंस का सिंप्लिसिटी आर्ग्यूमेंट 80% के लिए सही है। रूटीन, रेगुलर, नॉन क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, वो 20% में फेल हो जाता है वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। कोड हाइट यूज करता है एज द ESM ट्रिगर, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइट प्लस इरेगुलरिटी प्लस सॉइल प्लस ऑक्यूपेंसी। ये इनसफिशिएंट है और प्रिसाइसली वहाँ
जहां कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हाई हजार्ड जोन्स हो। सिंप्लिसिटी डिफेंस कोलैप्स हो जाता है। क्रॉस नंबर 4 अगेंस्ट डिफेंस नंबर 4 इकोसिस्टम। सवाल, आईआईटी के जीएसडीएमए गाइडलाइंस एग्जिस्ट करते हैं, रियल हैं, लेकिन कितने परसेंट इंडियन बिल्डिंग्स परमिट्स में आईआईटी के या जीएसडीएमए रेफरेंस्ड हैं? क्या मैंडेटरी लीगल स्टेटस है उनका? एडवाइजरी ओनली, नॉट BIS स्टैंडर्ड्स, नॉट मैंडेटरीली रेफरेंस्ड इन IS 1893. Adoption varies by state, by project, by engineer. In most of India's informal construction sector, they don't exist. The ecosystem works for formal, large-scale, professionally supervised projects. For the vast majority of India's construction, it is a theoretical comfort, not operational reality. The code is what gets referenced and the guidelines are those that get ignored. Cross number 5, the fundamental question. Overall assessment, IS 1893-2016, is it too safe or too risky? क्या है? Both, simultaneously, in a different dimension. In some regions, IS 1893-2016 design forces are comparable to PSHA based forces. So force magnitude may be conservative in places. But 3 critical non-conservatisms exist. 1. Zone map under-zonifies peninsular India. Actual hazard is higher than the design assumption. 2. R equal to 5 without verified ductility assumes better structural behavior than reality delivers. 3. Soft story and non-structural gaps में real failure modes are unaddressed. Result, over safe in some force calculations, under safe in behavioral assumptions, dangerous in what it omits, inconsistently calibrated, which is actually worse than being uniformly under conservative because the inconsistency is invisible. कोर्ट ने सुना प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन। 3 वर्डिक्ट्स हैं, एक कोड के लिए, एक 2025 रिवीजन के लिए और एक सिस्टम के लिए। IS 1893-2016, the operative code, guilty of inconsistent calibration, guilty of zone map inaccuracy, 1984 basis in a 2025 world, guilty of R factor without verification mechanism, guilty of inadequate non-structural provisions, guilty of soft story identification without prevention, partially defended on execution versus code responsibility, partially defended on simplicity, partially defended on ecosystem. Net verdict, a code significantly better than what came before it, but insufficient for what India's seismic risk demands. IS 1893-2025, the withdrawal revision, not guilty of the technical charges. Zone map fixed, soil classification fixed, non-structural elements fixed, performance levels introduced, liquefaction improved, the technical committee did its job, the science was sound. Verdict, the right code in the wrong institutional environment. The system, BIS, government and profession. Guilty, a scientifically sound, peer-reviewed, long overdue revision withdrawn on cost and political grounds. A 40-year zone map error corrected in December 2025, then uncorrected in early 2026. A standards body that agreed without spirited resistance. An engineering profession that did not engage aggressively enough during the draft stage. A government that prioritized cost convenience over life safety science. Zone map, guilty. 2025 fixed it, was withdrawn. R factor, guilty. Core gap remains even in 2025. Soil types, guilty. 2025 fixed it, was withdrawn. Non-structural AEU, guilty. 2025 addressed it, was withdrawn. Soft story, partial. 2025 better, not resolved, withdrawn. Performance-based design, guilty.
2025 started it, withdrawn. Liquefaction, guilty, improved in 2025, withdrawn. The withdrawal, active, ongoing, no resolution date, case still open. अब 7 हुक्म BIS को, सरकार को और प्रोफेशन को। ये सिर्फ सजेशंस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो होनी चाहिए। ऑर्डर नंबर 1, BIS को IS 1893 2025 को रीइंस्टेट कीजिए। 2025 रिवीजन का टेक्निकल कंटेंट साउंड था, कमेटी का प्रोसेस लेजिटिमेट था। अगर कॉस्ट कंसर्न है तो ट्रांजिशन टाइमलाइन दीजिए। IIT के GSD MA स्टाइल इम्प्लीमेंटेशन गाइड बुक्स पब्लिश कीजिए। जोन बाय जोन फेज इन कीजिए, लेकिन 1984 जोन मैप के साथ जोन 6 हिमालयन सिटीज डिजाइन होती रहे। जब साइंस ने बता दिया है कि वो रॉन्ग है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑर्डर नंबर 2, BIS को R फैक्टर वेरिफिकेशन क्लॉज ऐड कीजिए। नेक्स्ट रिवीजन में एक क्लॉज चाहिए, R ग्रेटर देन 3 यूज करने वाले डिजाइन्स के साथ साइंड स्ट्रक्चरल डिजाइन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कीजिए, कंफर्मिंग IS 13920 कंप्लायंस स्कोप। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल फॉर बीम कॉलम जॉइंट डिटेलिंग रिक्वायर्ड। कोई सर्टिफिकेट नहीं, R 3 से ऊपर नहीं। ASCE 7 ये करता है, सिंपल प्रोविजन, ह्यूज इंपैक्ट। ऑर्डर नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए IS 13920 को मैंडेटरी कीजिए। जोन 3, 4, 5 में बिल्डिंग परमिट IS 13920 कंप्लायंस के बिना इशू ना हो। नॉट अ रिकमेंडेशन, अ परमिट कंडीशन। ये रेगुलेटरी लेवल पे R फैक्टर गैप क्लोज करता है, even when BIS has not yet embedded it in the code itself. ऑर्डर नंबर 4, BIS को 7 years रिवीजन साइकिल को कमिट कीजिए। IS 1893 का रिवीजन साइकिल प्रोएक्टिव होना चाहिए, डिजास्टर ट्रिगर्ड नहीं। एवरी 7 years रिव्यू, अपडेट एंड पब्लिश। स्टैंडिंग सब कमिटी क्वार्टरली मीट कीजिए। रिवीजन टाइमलाइन पब्लिक होनी चाहिए। 1984 और 2002 के बीच 18 साल, उस गैप ने लाटूर और भुज देखे, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 5, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को ड्राफ्ट स्टेज पर एंगेज कीजिए। IS 1893 2025 का विड्रॉल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के ड्राफ्ट स्टेज पे एंगेजमेंट की एब्सेंस से पार्शली इनेबल्ड हुआ। कमेंट पीरियड्स ओपन थे, प्रोफेशनल बॉडीज प्रोएक्टिव नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी फीडबैक एब्सेंट था। नेक्स्ट ड्राफ्ट पे पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट्स सबमिट कीजिए। चैलेंज कॉस्ट्स साइंटिफिकली, साइलेंस फॉलोड बाय विड्रॉल अप्रूवल नहीं चलेगा। ऑर्डर नंबर 6, डेवलपर्स के लिए IS 1893 2025 को वॉलंटरीली अडॉप्ट कीजिए। IS 1893 2025 विड्रॉन है एज अ मैंडेटरी स्टैंडर्ड, बैंड नहीं है। कुछ भी स्टॉप नहीं करता एक डेवलपर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर को IS 1893 2025 के प्रोविजंस पर वॉलंटरीली डिजाइन करने से। जोन क्लासिफिकेशन, सॉइल असेसमेंट, AEU रिक्वायरमेंट्स, ये प्रोफेशनल चॉइस है, एथिकल चॉइस है। ऑर्डर नंबर 7, गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट कैन नॉट ओवरराइड लाइफ सेफ्टी। गवर्नमेंट का स्टेटेड रीजन कॉस्ट, जोन 6 डिजाइन करना जोन 5 से ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये सच है, लेकिन सीज्मिक सेफ्टी के लिए गलत कॉस्ट अकाउंटिंग है। करेक्ट करने की कॉस्ट कैलकुलेशन की जाए। रॉन्ग डिजाइन की कॉस्ट लाइव्स में सिर्फ नेक्स्ट मेजर अर्थक्वेक में विजिबल होती हैं। इंडिया अर्बनाइज हो रहा है, हाई राइज कंस्ट्रक्शन, डेंस सिटीज, सॉफ्ट सॉइल्स, रिस्क कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। साइंस ने बता दिया है वो रिस्क कहां है और गवर्नमेंट ने वो इंफॉर्मेशन वापस ले ली। मैं एक फाइनल पॉइंट बोलना चाहता हूं और ये IS 1893 के किसी भी क्लॉज के बारे में नहीं है। सीज्मिक सेफ्टी एक डेफर्ड रेकनिंग है। हम एक कोड के साथ डिजाइन करते हैं, उसके अजम्पशंस पे ट्रस्ट करते हैं, और अगर वो अजम्पशंस रॉन्ग हैं, वो कॉस्ट आता है सिर्फ तब जब अर्थक्वेक आता है।
IS 1893 2025 एक हिस्टोरिक रिवीजन है। जोन 6 PSHA मैप, VS30 सॉइल्स, AEU चैप्टर ग्राउंड मोशन सूट्स। 23 सालों की इंजीनियरिंग लर्निंग एक डॉक्यूमेंट में, और वो विड्रॉ हो गई कॉस्ट के नाम पे, बिना किसी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के कोर्ट्स में चैलेंज किए, बिना किसी प्रोफेशनल बॉडी के वॉकआउट किए, बिना BIS के रिजाइन किए। अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एक सवाल पूछिए कि कौन सा कोड फॉलो हो रहा है आपकी बिल्डिंग में, IS 1893 2016? फिर पूछो IS 13920 फॉलो हुआ? किसी ने चेक किया? वो जवाब या उसकी एब्सेंस वही IS 1893 का असली वर्डिक्ट है। एक कोड जो लाइफ सेफ्टी प्रॉमिस करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लाइफ सेफ्टी लेवल पर होनी चाहिए। मैं हूं ऋषभ अग्रवाल, ये था द कोड, एंड टुडे वी पुट IS 1893 ऑन ट्रायल। द केस इज क्लोज्ड, कोर्ट इज एडजर्न्ड।